राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आइए भक्तों, एकादशी व्रत पारण द्वादशी की कथा सुने। कथा श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, मोहिनी एकादशी के बाद आने वाली द्वादशी को परशुराम द्वादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की पूजा की जाती है। भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस अक्षय तृतीया पर मनाई जाती है और 9 दिन बाद परशुराम द्वादशी मनाई जाती है। भक्तों, शास्त्रों में परशुराम द्वादशी के व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई वैवाहिक दंपत्ति संतान की कामना रखते हैं तो उन्हें परशुराम द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम जी चिरंजीवी या अमर माने जाते हैं। भगवान परशुराम जी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और परशु प्रदान किया। महादेव ने भगवान परशुराम जी को कलरीपायट्टू नामक कला का भी प्रशिक्षण दिया था। कलरीपायट्टू सभी प्रकार के मार्शल आर्ट्स जैसे कि कंगफू, कराटे, ताइक्वांडो, जूडो आदि सभी का आदि माना गया है। कलरीपायट्टू विश्व के सबसे पुराने युद्ध कलाओं में से एक है। केरल में आज भी कलरीपायट्टू की कला जीवित है। आज भी केरल में इसकी शिक्षा दी जाती है। भगवान परशुराम जी महान योद्धा थे। वे हमेशा भगवा वस्त्र धारण करते थे। उन्होंने भगवान शिव जी से भार्गव वस्त्र अर्जित किया था। भगवान परशुराम जी ने महादेव जी से युद्ध के गुर भी सीखे थे। भीष्म, द्रोणाचार्य और गंगापुत्र कर्ण के गुरु हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ऋषि ऋचिक के पौत्र थे और उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था। भगवान परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम जी का वास्तविक नाम राम था, पर हाथ में परशु धारण करने की वजह से वे परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। परशुराम द्वादशी की व्रत कथा श्रवण करने से संतान योग बनते हैं। आइए श्रवण करें परशुराम द्वादशी की व्रत कथा। वीरसेन नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने का निर्णय लिया। तपस्या करने के लिए वे घने जंगलों में चले गए। वे इस बात से अनजान थे कि ऋषि याज्ञवल्क्य जी का आश्रम भी वही पास में ही है। एक दिन राजा वीरसेन जी ने ऋषि याज्ञवल्क्य जी को अपनी ओर आते देखा तो वे तुरंत उठकर खड़े हो गए और उनका अभिनंदन किया। कुछ समय बाद ऋषि ने राजा से उनकी कठिन पूजा का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें बताया कि वे एक पुत्र चाहते हैं, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे ये सब कर रहे हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें कठोर तपस्या के बजाय परशुराम द्वादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए राजा ने परशुराम द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा की, जिसके बाद भगवान विष्णु जी ने उन्हें बहादुर और धार्मिक पुत्र का वरदान दिया। बाद में राजा वीरसेन जी का यह पुत्र पुण्यात्मा राजा नल के रूप में प्रसिद्ध हुए। भक्तों, यह थी परशुराम द्वादशी की व्रत कथा। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।